अब देखिए बेटा, जो हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल मैंने आपको बताया कितनी आ गई 5,87,455। तो हमने उसमें से लेस करनी होती है अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को। एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में भी मैंने आपको बता दिया और हम लोगों ने इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्कस किया था। वो थी हमारे पास 62,150। तो अब जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड कितनी आ गई है 5,87,455 में से जब हम 62,150 लेस करेंगे, देखिए हमने जहाँ जहाँ चीज़ें ऐड की हैं वहीं वहीं मैंने एक्सेल शीट में मेंशन कर दिया कि हम इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग लेस कर रहे हैं वहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ कि हम इसको लेस कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड हमारे पास कितनी आ गई 5,25,305। तो अब सीजीएस है हमारे पास 5,25,305। हम इस प्रोसीजर को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, उसमें हमने ऐड करना होता है अपने परचेजेस को। हमने हमेशा अपने ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। उसमें से परचेजेस में से जो जो रिटर्न्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं या कोई डिस्काउंट होता है वो हमने लेस करना होता है। इसी तरह हमने किया, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री राइट कर दी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में परचेजेस राइट कर दी हमने सेकंड कॉलम में, हमने रिटर्न एंड अलाउंसेस को और सेल डिस्काउंट को मेंशन कर दिया फर्स्ट कॉलम में। हमारे पास नेट परचेज की कितनी वैल्यू आ गई, नेट परचेज हमारे पास आ गई 5,10,355। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिया कैरेज इनवर्ड को या फ्रेट इनको। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज हमारे पास आ गई, और उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज जब आई उसमें हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को जब ऐड किया तो हमारे पास आ गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जब मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ गई है, हमने उसमें से लेस कर देना है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को। हमने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस किया तो साथ ही हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, जिसको हम लोग सीजीएस का नाम भी देते हैं। अगर पेपर में यही क्वेश्चन इसी तरह आपको आता है बेटा वैल्यूज चेंज होंगी तो आपके पास को हर चीज़ गिवन होगी, आपको जैसे सारी चीज़ें गिवन होंगी आपने उन चीज़ों को जो जो चीज़ें आपको गिवन होगी आपने उन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करने हैं तो आपको आंसर आ जाएगा आपका। अब कोई भी 2-3 चीज़ें आपको दी जा सकती हैं तो कहा जा सकता है आप सीधे से कैलकुलेट करें, जो चीज़ें आपको दी होंगी वो अपने फार्मूले में पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी हमने ये निकाला है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड का। इसी तरह जैसे हम देखें, अब फिर हम अपना वो माउस, आपके पास ये पूरी एक्सेल शीट आएगी, 2 कॉलम हमने बनाई हुई एक्सेल शीट इनकम स्टेटमेंट के नाम से और कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड के नाम से। अभी जो मैं आपको करवा रही थी ये कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड था, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि आज हम पढ़ेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट किस तरह ड्रॉ होती हैं। अब जैसे ही हम इनकम स्टेटमेंट पर जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से वो वैल्यू इनकम स्टेटमेंट की आ जाएंगी। देखिए अभी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यूज आ गई जहाँ से हमने अपना टॉपिक आज लेक्चर अपना स्टार्ट किया था। अब हम ये वाला पढ़ते हैं कि हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे और हमने क्या क्या आगे नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। आसान है, सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन उससे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक और एक्सेल शीट ड्रॉ कर ली थी। अब यहाँ तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है ना जहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ बेटा इस टाइम हम ये कर रहे हैं और इस टाइम हम ये कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं। इन 2 एक्सेल शीट, एक एक्सेल शीट में मैंने 2 तरह की चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, एक को इनकम स्टेटमेंट का नाम दिया हुआ है और दूसरी को कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड का। आपके पास पूरी एक्सेल शीट्स आएंगी, आप देख लीजिएगा बेटा इसको ना। अब देखिए बेटा हमारे पास सेल्स थी, सेल्स में से मैंने आपको कहा था हम अपने रिटर्न एंड अलाउंसेस को लेस करेंगे, सेल डिस्काउंट को लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट सेल की। इसी तरह आपने देखा होगा जब हमने सीजीएस कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट किया है, तो हमने परचेज के साथ भी इस तरह किया था। परचेज में से भी हमने अपने परचेज रिटर्न अलाउंसेस को और परचेज डिस्काउंट को लेस किया था। इसी तरह हमने सेल के साथ किया। अब नेट सेल हमारे पास कितनी आ गई 708,255। हमने सेल की वैल्यू थी 7,20,185, उसमें से हमने अपने रिटर्न एंड अलाउंसेस और सेल डिस्काउंट जो टोटल करके आए हमारे पास 11,930 और हमारे पास अब नेट सेल्स आ गई हैं। जब हमने सेल में से इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास नेट सेल आ गई हैं 708,255। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड जो हमने जिसकी सीजीएस की वैल्यू कैलकुलेट किया वो हमारे पास कितना आया था, वो था 5,25,305 वो आ गया। तो हमने अब इसको क्या किया है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट यही होता था ना, मैंने आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था तब भी ये कहा था ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल में से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। हमने सेल में से लेस कर दिया जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,82,950। सेल थी हमारे पास, नेट सेल आ गई थी 708,255 हमारे पास नेट सेल थी। हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इसमें से लेस कर दिया है। हमने जैसे इसमें से लेस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 1,82,950।
जैसे ये हमारे पास आ गया, अब हमने क्या करना है, हम अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को मेंशन करना है। हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे, कितने 70,820। अब देखिए बेटा, हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस थे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी पेपर में, सेल होगी, परचेज होगी, ये होगी, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। आपने एक चीज़ बनानी है इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें चाहिए था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी कैलकुलेशन हमने थोड़ी सी अलग कर ली। अब लेकिन हमने बनानी तो अपनी मेन थी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको देखिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने आपको कहा हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने हमेशा याद रखना है सेल, जितनी हमारे पास नेट सेल आएगी उसमें से हमने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करना है। अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने मेंशन कर दिया, मान लें 82,950। अब सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए 70,820 और हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस आ गए कि चीज़ों को बेचने के या चीज़ों को ऑपरेट करने में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, वो आ गए 24,890। तो अब हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए, सेलिंग और एडमिन दोनों को ऐड करके हमारे बन गए 105,710। अब हमारी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी होगी, हमने अपने एक्सपेंसेस को भी ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना होता है। जिस तरह हमें अपनी नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करना होता है, तो हमारे पास वैल्यू आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने अपने एक्सपेंसेस को लेस करना होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए हमारे पास एक्सपेंसेस थे टोटल 105,710। हमने 1,82,950 में से अपने एक्सपेंसेस जो 105,710 थे इनको लेस किया, तो हमारी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गई बेटा 77,240 आ गई आपके पास। देखिए आपको शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास कोई भी अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस के नाम से हमने लिखना है। अगर हमारे पास कोई अदर इनकम है, अगर आपको मेंशन होगी, जैसे कि रेंट रेवेन्यू आपको पता है हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इसको भी हम लोग अपनी अदर इनकम और एक्सपेंस में ऐड करते हैं। तो ये रेंट रेवेन्यू थी हमारे पास 600 और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है हमारे पास 2,440। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास कितने बन गया 1,840। अब हमारे पास नेट इनकम हमने इन दोनों को ऐड करने के बाद 600 को और इसको, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी नेट इनकम, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, जब हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, हम यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जब हमारे पास आपने देखा सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए 70,820, हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस आ गए 34,890। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस बन गए, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन गए 105,710। फिर आपको पता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस को हमने कैसे किया, हमने अपने सारे एक्सपेंसेस को क्या किया, लेस किया। तो हमने लेस किया तो हमारे पास आ गए थे 77,240। अब देखें आप, ये जो है हमारे पास रेंट रेवेन्यू है और जैसे हमने कहा कि अदर इनकम और एक्सपेंसेस जैसे रेंट रेवेन्यू और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इन दोनों को भी हमने लेस करना है। अब हम अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 22,440, इसमें से हमने अपनी रेंट रेवेन्यू को लेस करना है, तो वो कितनी है 600। जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 81,840 आ गया था। मैंने आपको पहले कहा था हम इनको ऐड करेंगे, लेकिन मैंने इनकी कैलकुलेशन करके देखी है, हम इनको ऐड नहीं, हम इनको लेस कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा 2,440 में से हम 600 को लेस करते हैं तो हमारे पास 1,840 बनता है। तो जब हमने अब टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से इनको लेस करना है, जब इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी आ गई थी 77,240, तो हमारे पास एक्सपेंसेस कितने आ गए 1,840। तो अब हमारे पास नेट वैल्यू की, नेट इनकम की वैल्यू कितनी आ गई है 75,400। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा ये था कि हमने इनकम स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने उसका फॉर्मेट ड्रॉ करना होता है। कोई भी नेम है, जैसे नेट सोल्यूशन था, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो हम उसका नेम मेंशन करेंगे। फॉर द मंथ एंडेड, जिस टाइम वो एंड हो रहा है वो लिखेंगे। फिर हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स देखेंगे, फिर हम उसमें से लेस करेंगे रिटर्न एंड अलाउंसेस को। इस तरह हमारे पास नेट सेल की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से हम लेस करेंगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगी। इस तरह अपने अदर एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। ये सारा कुछ आज का लेक्चर था हमारा। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग सेशंस ले रहे हैं उसके ज़रिए। तो ये था, हमने अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी नेट इनकम की। तो आपको ये सारा पता, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया कि किस किस तरह हमने कैलकुलेट किया है। मैं आपको सारी एक्सेल शीट भी फॉरवर्ड कर देती हूँ और ये सारा भी आपको मिल जाएगा।